ग्रामर रूल मध्ये वेगळ्या टाईपचे आता आपल्याकडे फक्त 1 ते 2 एक्झाम्पल्स उरलेले आहेत. मग आपला डिटर्मिनंट्स हा चॅप्टर पूर्णपणे संपून जातो. म्हणजे डिटर्मिनंट्स आपला काही राहत नाही. बरोबर आहे. ओके. सो गाईज आता हा डिटर्मिनंट हा चॅप्टर संपला आहे की मग आपण लॉगॅरिथमिक रूल्स घेऊयात किंवा मग मॅट्रायसेस चालू करू. ठीक आहे. ओके. सो पहा, जे मुलं नव्हते, मला वाटतंय जाधव, योगेश्वर जाधव, तू येलच नव्हता ना फक्त डिटर्मिनंट आणि मॅट्रायसेसला, पार्शियल फ्रॅक्शनला तर होता तू. आणि मला वाटतं अभिषेक मुंडे आणि आदित्य गोरे या दोघांचे फक्त ट्रिग्नोमेट्री तेवढंच राहिले. चला, सो वी हॅव टू डिस्कस अबाउट द क्रॅमर्स रूल. ओके. सो क्रॅमर्स रूल मध्ये आज वेगळ्या टाईपचं एक्झाम्पल आहे. मी रेकॉर्डेडही केलेला आहे. तुम्हाला थोड्या वेळामध्ये लिंक येईल त्याची. काल बाय मिस्टेक काम जास्त असल्यामुळे ते कदाचित झालं नसेल, लक्षात नसेल. आता एक थोड्या वेळामध्ये तुम्हाला ती लिंक येईल. फाइंड एक्स अँड वाय युजिंग क्रॅमर्स रूल. मला एक्स आणि वाय फाइंड आउट करायचंय क्रॅमर्स रूलचा यूज करून. सो क्रॅमर्स रूलचा यूज करून आपल्याला एक्स आणि वाय फाइंड आउट करायचं आहे. हे एक्झाम्पल्स आहेत. 1/x - 3/y इज इक्वल्स टू 11. 4/x + 1/y इज इक्वल्स टू 5. सो गिव्हन इक्वेशन्स दोन्ही पण रिप्रेझेंट केले. पण क्रॅमर्स रूल सांगतोय की मला जे काही इक्वेशन तुम्ही देणार ते या फॉर्म मध्ये असले पाहिजे. ax + by इज इक्वल्स टू c किंवा ax + by + cz इज इक्वल्स टू d. 3 व्हेरिएबल असतील तर या फॉर्म मध्ये पाहिजे, 2 व्हेरिएबल असतील तर या फॉर्म मध्ये. तर गिव्हन इक्वेशन्स आपण लिहिले, पण ते इक्वेशन्स आपल्याला स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये नाही आहेत. 1/x - 3/y इज इक्वल्स टू 11. म्हणजे पहिल्या इक्वेशन मध्ये पण 1/x आहे, दुसऱ्या इक्वेशन मध्ये पण इथं काहीच नाही, म्हणजे 1/x आहे. परत इथं 1/y आहे, इथं पण 1/y आहे. मग आपण काय करणार, कन्सिडर 1/x ला आपण m म्हणणार आणि 1/y ला आपण n म्हणणार. सो 1/x इज इक्वल्स टू m आणि 1/y इज इक्वल्स टू n. सो m - 3n इज इक्वल्स टू 11 आणि 4m + n इज इक्वल्स टू 5. म्हणजे हा पूर्ण प्रॉब्लेम m आणि n मध्ये कन्वर्ट झाला. सो हा पूर्ण प्रॉब्लेम m आणि n मध्ये कन्वर्ट झाला. पण ऍक्च्युअल मध्ये या प्रॉब्लेम मध्ये x आणि y आहे, फक्त आपण ते कन्सिडर करून सॉल्व्ह केलेलं आहे. ओके. सो आपण कन्सिडर केलं म्हणजे दोन्ही इक्वेशन मध्ये ज्या टर्म्स आपल्याला कॉमन दिसत आहेत त्या घेऊन आपण त्याला m n कन्सिडर केलं. पूर्ण प्रॉब्लेम x y चा हा m n मध्ये कन्वर्ट झाला. m n मध्ये कन्वर्ट झाल्याच्या नंतर क्रॅमर्स रूल यूज करायचा आहे. क्रॅमर्स रूल मध्ये d ची व्हॅल्यू म्हणजे m आणि n चे कोएफिशियंट्स 1, 4, -3, 1 कॅल्क्युलेट केलं, मिळालं. नंतर m हा व्हेरिएबल आहे dm. m चे जे कोएफिशियंट्स आहेत त्या ठिकाणी कॉन्स्टंट टर्म्स रिप्लेस करायचे. 11, 5, -3, 1 ह्याला कॅल्क्युलेट केलं, ते मिळालं. dm dn यांचे जे कोएफिशियंट्स आहेत त्या ठिकाणी रिप्लेस करायचे 11, 5. सो 1, 4, 11, 5 त्याला कॅल्क्युलेट केलं, असं मिळालं. सो बाय युजिंग क्रॅमर्स रूल, सो m इज इक्वल्स टू dm/d. सो याला कॅल्क्युलेट केलं, 2 मिळालं. n इज इक्वल्स टू dn/d. याला कॅल्क्युलेट केलं, हे मिळालं. पण आपल्याला ऍक्च्युअल मध्ये प्रॉब्लेम कोणत्या फॉर्म मध्ये, एक्स आणि वाय मध्ये. पण इथे ते m आणि n च्या व्हॅल्यूज मिळाल्यात. मग इथे लिहायचं बट 1/x ऍज अ m आणि 1/y ऍज अ n. सो 1/x इज इक्वल्स टू m ची व्हॅल्यू माझ्याकडे किती आहे मुलांनो, 2 आणि 1/y n ची व्हॅल्यू -3. हे इकडच्या साईडला शिफ्ट केलं, इकडच्या साईडला शिफ्ट केलं. सो 1/2 इज इक्वल्स टू m, 1/-3 इज इक्वल्स टू y. सो x इज इक्वल्स टू 1/2, y इज इक्वल्स टू -1/3. ओके. तर या टाइप मध्ये जे एक्झाम्पल झालं, आता एक वेगळ्या टाइपचं एक्झाम्पल घेऊयात. लक्ष द्या. हे गिरे भिजून गेले, दहावीला टाकलं का मेसेज?
So guys, please concentrate on board. So आज का हम सेकेंड प्रॉब्लम देखेंगे। देखिए अच्छे तरीके से, solve the equations by Cramer's rule। So Cramer's rule से हमें इसको सॉल्व करना है। कौन से इक्वेशंस है? तो पहले वाला है 1/x-1 प्लस 3/y+2 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सेकेंड वाला है 6/x-1 प्लस 5/y+2 इज इक्वल्स टू 9। तो अब हमें यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करना है, किसका यूज करके? क्रैमर्स रूल का यूज करके, बराबर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, मगर किस तरीके से करेंगे आप अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए बच्चों। ये दोनों भी इक्वेशंस में हमें दो टर्म्स कॉमन दिख रहे हैं, 1/x-1, यहाँ पे भी 6 के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं रहता, बोले तो 1 रहता है। 1/x-1, 1/y+2, 1/y+2। Solution is there given equations, given equations 1/x-1 plus 3/y+2 equals to plus 5 है तो -5, 6/x-1 plus 5/y+2 equals to 9। यहाँ पे हमें देना है कंसीडर करके 1/x-1 को मैं क्या कंसीडर करूंगा? m। आप उसको p, q, a, b, c आपको जो मन में आए वो कंसीडर कर सकते हैं। सिर्फ x और y नहीं कंसीडर करना, क्योंकि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। करना है तो फिर कैपिटल XY करिए। 1/y+2 एज n। ये दोनों इक्वेशंस किस तरीके से रीअरेंज होंगे? 1/x-1 को मैंने m कंसीडर कर दिया, m प्लस ये 3, 1/y+2 को n इज इक्वल्स टू -5, इज 6m प्लस 5n इज इक्वल्स टू 9। हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों? चलिए देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे इसको? तो इसको हम सॉल्व करेंगे किस तरीके से? बाय क्रैमर्स रूल। डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। m के कोएफिशिएंट्स 1, 3, 6, 5। 5 1 5, 6 3 18। सो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा -30। उसके बाद में हम निकालेंगे dm। m के जो कोएफिशिएंट्स है उसकी जगह पे हम ये रिप्लेस करेंगे, -5 9, ये 3 5, 5 5 25 -27। तो इसका आंसर हमें मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों? 7 and 5 12 12 2 1 52। ओके, -52, सॉरी -52। dn की वैल्यू मिलेंगे हमें, dn अभी n के जो कोएफिशिएंट्स है उसकी जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे? -5 9, ये एज इट इज 1 6 -5 9, 9 1 9, 6 5 30, माइनस माइनस प्लस 30। तो यहाँ पे आंसर मिला हमें 39। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। चलिए अब हमारा क्रैमर्स रूल क्या कहता है हमें? em इज इक्वल्स टू, क्योंकि प्रॉब्लम em और n में बराबर है या नहीं? प्लीज कमेंट करिए, आप सभी को समझ में आ रहा है या नहीं? यस बोल रहे हैं सभी बच्चे, चलिए ठीक है।
सो डी एम बाय डी, सो डी एम की वैल्यू हमारे पास में -52 और डी की वैल्यू है हमारे पास में -13। 13 × 13 13 × 52। सो एम की वैल्यू हमारे पास में मिलती है 4। सो डी एन बाय डी, सो डी एन की वैल्यू हमारे पास में 39 बाय -13। 13 1 ज़ 13 3 ज़ 13 3 के 39, सो -3। एम और एन मिला गाइस। अब हमें तो एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट यहाँ पे हम लिखेंगे बट 1 बाय x minus 1 equals to value of m is 4 and 1 by y plus 2 as a n, ये m है हमारा और ये n है, पहले लिखेंगे 1 by x minus 1 equals to value of m is 4 and 1 by y plus 2 equals to value of n is -3। ये डिवाइडेड में जो है ये इधर में मल्टीप्लाई में जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू 4 इन ब्रैकेट x माइनस 1 एंड ये यहाँ पे रहेगा 1 इक्वल्स टू -3 इन ब्रैकेट y प्लस 2। 1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स 4x, 4 1 4, 1 इक्वल्स टू -3 इंटू y -3y, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 दूनी 6, सो -4 है, इधर के साइड में गया तो +4 इज इक्वल्स टू 4x and 1 -6 है तो +6 is equals to -3y। So 5 is equals to 4x and 7 is equals to -3y। So 4 मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइडेड में जाएगा, 5/4 is equals to x and 7 by -3 is equals to y। So finally we have to write x is equals to 5/4 and y is equals to -7/3। ये जो माइनस है ये ऊपर लिखे हैं, नीचे लेके कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। आप सभी को ये समझ में आया है? रिपीट करना है, प्लीज कमेंट करके बता दीजिए एक बार गाइस, प्लीज कमेंट करके बता दीजिए रिपीट करना या समझ में आया। अभी जो बच्चे ज्वाइन हुए वो छोड़ के, हाँ योगेश्वर कैमरा ऑफ करा। सभी बच्चों ने मैसेजेस किए? यस, चलिए ठीक है। अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। अपने कैल्सी साथ में रखनी है। गाइस यहाँ पे हमें क्वेश्चन कहता है फाइंड x y z यूजिंग क्रैमर्स रूल। आप सभी ने कैल्सी साथ में रखनी है। 5/x minus 7/y plus 1/z is equals to 11
6/x -8/y -1/z is equals to 15. 3/x plus 2/y minus 6/z is equals to 7. आप सभी ने ध्यान देना है। आप सभी को पूरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? पूरी स्क्रीन जो है आप सभी को दिख रही है या नहीं? प्लीज कमेंट कीजिए। यस, ओके, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले 3 इक्वेशंस है हमारे पास में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन इक्वेशंस आर। तो हमारे पास में तीनों भी इक्वेशंस है। क्या है पहले लिख के लेता हूँ मैं वो। 5/x -7/y प्लस 1/z इज इक्वल्स टू 11। 6/x -8/y minus 1/z is equals to 15. 3/x plus 2/y minus 6/z is equals to 7. अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा बच्चों? कंसीडर कर दूंगा। क्या कंसीडर कर दूंगा? 1/x, यहाँ पे 1/x है, 1/y 1/z, यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे भी वही टर्म्स है। तो 1/x एज यम, या फिर आप उसे ए बी सी कंसीडर करिए, 3 वेरिएबल्स रहने की वजह से। ए 1/y एज अ बी एंड 1/z एज अ सी। सो ये तीनों इक्वेशंस किस तरीके से रीअरेंज? तो यहाँ पे आएगा 5a, क्योंकि 1/x को ए लिखूंगा, 5a माइनस 7b प्लस 1/z को मैं क्या लिख सकता हूँ? c इज इक्वल्स टू 11। 6a माइनस 8b माइनस c इज इक्वल्स टू 15। 3a प्लस 2b माइनस 6c इज इक्वल्स टू 7। ओके। अब हम सभी को ये समझ में आया कि हमने क्या लिख दिया। ये पूरा इक्वेशन एबीसी के फॉर्म में आ गया। अब हम इस सी के कोएफिशिएंट से उससे रिप्लेस करना है। 5 6 3 -7 -8 प्लस 2 11 15 7, इसे आप कैलकुलेट कीजिए।
और डीसी की वैल्यू मुझे बताइए, जो कुछ भी आपकी वैल्यू आ जाएंगी वो आपने मुझे बतानी है। उसके बाद में हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। बच्चों ध्यान दीजिए, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, आपने वो ध्यान देना है। ए इज इक्वल्स टू डी ए बाई डी, बी इज इक्वल्स टू डी बी बाई डी, और सी इज इक्वल्स टू डी सी बाय डी। इस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। यहाँ तक तो हमारा आ गया। उसके बाद यहाँ बोलेंगे सर इसके बाद में क्या करना है, तो हमारे तो एबीसी की वैल्यूज आए, मगर हमारा जो प्रॉब्लम है वो एक्स और एक्स वाई जेड के फॉर्म में है, तो हमें एबीसी की वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें एक्स वाई जेड की चाहिए। तो यहाँ तक हम सॉल्व करेंगे, उसके आगे देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। मेरा बताने का मतलब है आपको ये तो पूरी प्रोसीजर पता है, सिर्फ आपको इस टाइप में प्रॉब्लम आते हैं तो किसे क्या कंसीडर करना है और इस इक्वेशन को कौन से फॉर्म में लाना है, और उसके बाद में क्रैमर्स रूल किस तरीके से यूज करना है ये बताना है। तो आप सभी को ये समझ में आया क्या? चलिए आपने जल्द से जल्द बताना है मुझे। हेलो, हेलो गाइस, अब आ रही है मेरी आवाज? में नहीं, यहाँ तक समझ में आया नहीं वो भी बताइए। और फास्ट मुझे इसकी कैलकुलेशंस करके बता दीजिए। चलिए मुझे डी की वैल्यू बताइए, क्या आ रही है आपकी डी की वैल्यू? फास्ट बताइए, मेरे पास में ज्यादा टाइम नहीं है और आपके पास में भी नहीं होगा। डी की वैल्यू क्या है हर्ष, मुदब्बिर बताइए फास्ट। मैं होमवर्क के लिए कुछ प्रॉब्लम्स फोटो निकाल के भेज दे रहा हूँ आपके ग्रुप में, तो आप इसका वैल्यू बताइए मुझे पहले। ये 5 इन ब्रैकेट, ये रो ये कॉलम छोड़ दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 सक्का 48 माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2, माइनस 7 है तो प्लस 7 आएगा। ये रो ये कॉलम छोड़ दिया, 6 6 माइनस 36, और 3 इंटू माइनस 1, यहाँ पे पहला तो माइनस आएगा, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3, ये प्लस 1, ये रो ये कॉलम छोड़ दिया, 6 2 12 माइनस 6 8 3 24 माइनस माइनस प्लस 24। तो यहाँ पे 5 इन ब्रैकेट 50 प्लस 7 इन ब्रैकेट माइनस 33 प्लस 1 इन ब्रैकेट 36। इसका कैलकुलेशन करके बताइए मुझे क्या आएगा आंसर। हेलो गाइस, डी की वैल्यू क्या आएगी फास्ट बताइए। अभिषेक कह रहे हैं कि 55 आएंगे, ठीक है देखेंगे हम। 250 माइनस 231 10 9 4 1 0 19 19 प्लस 36 5 1। राइट है अभिषेक, आपकी वैल्यू 55 आ रही है। राइट है आपकी वैल्यू 55। यहाँ पे हम इसको भी कैलकुलेट करते हैं तो भी मुझे लगता है इसकी भी वैल्यू कुछ तो भी 55 आएंगे। बराबर है क्या? देखिए इसकी भी वैल्यू मुझे 55 ही मिलेंगी और इसकी भी वैल्यू मुझे 55 ही मिलेंगी। देखिए फिर भी वही आ रहा है या कुछ अलग से आ रहा है, देखिए राइट है। तो हर एक की वैल्यू आ गई हमारे पास में। सो ए डी ए बाई डी, डी ए की वैल्यू आपने ये कैलकुलेशन करना है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। डी ए की वैल्यू है 55 और डी की वैल्यू है हमारे पास में 55। तो 55 55 गेट कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा 1। 55 बाई 55
तो आंसर कितना आएगा 1। सो 55/55, तो आंसर कितना आएगा 1। ओके, तो ये पूरे तो आंसर्स आ गए हमारे पास में। अब हमें निकालना है एक्स वाई जेड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट 1/x, but 1/x as a 1/y as a b and 1/z as a c। ओके गाइज, मुझे लगता है ये आपको दिख रहा है या नहीं, मुझे भी पता नहीं है। ठीक है, देखेंगे। ठीक है, सो अब हम इसको 1/x, a की वैल्यू कितनी मिली है हमें 1, 1/y b की वैल्यू 1 एंड 1/z c की वैल्यू 1। सो यहाँ पे x इधर जाता है, 1 इधर आता है, 1/1 1। सो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 एंड z की भी वैल्यू कितनी आएंगी आपके पास में 1। सो दैट्स सॉल्व। ओके, सो हमारी ये मिल गया एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो इस तरीके से इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स है ना, उसको पहले गिवन लिखना है, बाद में कंसीडर करना है। एबीसी के फॉर्म में इक्वेशन आएगा, डी डी ए डी बी डी सी की वैल्यू निकालना है, क्रमश रूल यूज करके एबीसी की वैल्यू, और बाद में और ये आप बहुत से बच्चे क्या करते हैं गाइस, क्या यार, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सो ये जो है ये वैल्यूज बच्चे नहीं निकालते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ये आपने नहीं निकाल दिया तो आपके एक 1 मार्क्स से 2 मार्क्स चले जाएंगे। तो यहाँ तक कि एबीसी, हाँ भाई ग्रामर रूल हो गया, बात ही खत्म, नहीं, वो आगे भी लिखना है क्योंकि प्रॉब्लम हमारा एक्स वाई जेड में, तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालने हैं, ना बल्कि एबीसी की वैल्यूज। ओके गाइस, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप सभी को समझ में आया, रिपीट करना है, कमेंट कीजिए एक बार। हेलो गाइस, आपका ये हो चुका है या नहीं? चलिए मैं कुछ प्रॉब्लम्स दूं आपको, आप सॉल्व कर सकते हैं ये। आपको थोड़ी देर में कल का भी लेक्चर आ जाएगा रिकॉर्डेड, तो आपने वो कल का भी लेक्चर अच्छी तरीके से देख लेना है। और जब हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा तब मैं आपके ग्रुप पे फोटो लेके आपके ग्रुप पे वो होमवर्क के लिए डालने वाला हूँ ग्रामर स्कूल की, तो आपने वो अच्छे तरीके से देख लेना है। ठीक है गाइज, तो आज की हमारी बात तो खत्म हो चुकी है। आपके जो कुछ फ्रेंड्स होंगे उनको प्लीज बता दीजिए आप कि हमारी क्लास शुरू हो चुकी है, और मैं वो नए बच्चों के लिए ये क्लास फिर से पहले से लेने वाला था, मगर उसका कुछ मुझे खास रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो आप थोड़ी हेल्प कीजिए सभी अच्छे।